बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 23 नवंबर इस वक्त इस दिन के इख्तामी लम्हात हैं। शाम ढल रही है, ढल चुकी है। परिंदे अपने दरख्तों पे वापस आ गए हैं, चहचहा रहे हैं। आज दिन भर इस लॉन में खूब रौनक रही। 1 बजे से लेकर अब शाम 6 बजे तक आज पार्टी होती रही और मेरे दोस्त को 1 बजे से आना शुरू हुए थे। साथ साथ पे हम खाना खाया, उनकी गपशप हुई, मुख्तलिफ ने अपनी दोस्ती और ताल्लुक़ के उन अय्याम को, उन लम्हात को याद किया। अच्छा, जो एक कॉमन बात इन सब के लफ्ज़ों में मुझ तक पहुंची वो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अभी उनके कुछ कीमती जो कलमात हैं, उनकी फीलिंग है, वो अभी अब तक पहुँचेंगी। अक्सर ने ये कहा कि लोगों के यहाँ अपनी खुशी को, अपनी मोहब्बत को दोस्तों के साथ शेयर करने का जो जज्बा है मजमूई तौर पे वो कम हो गया है। पार्टीज़ कम हो गई हैं, लोग घरों पे बुला के खाना कम खिलाते हैं और शायद अपने अपने कोकोन में घुस रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप में से जो भी इस तजर्बे को अपनी आदत बनाते हैं, लाइक चूँकि मैंने बहुत बरसों से इस आदत को यानी फलने फूलने का मौका दिया। एक तो इस लिहाज से मेरी खुशबख्ती है कि मेरी बेगम बहुत कोऑपरेटिव है। अब देखें, 30, 40, 50 लोगों का खाना तैयार करना कोई आसान नहीं होता। इवन फ़िश पहले से तैयार हो, उसको गर्म करना और बरताना, ये भी कोई आसान नहीं होता। इतने लोगों के लिए गजरेला बना हुआ हो, उसको गर्म होना, फिर चीज़ों को जाना। आज चूँकि ख़ास जो डिश थी वो देसी मुर्ग़ थी, उससे पहले बिरयानी थी, यानी ये सब चीज़ें शामिल थी। तो जब तक अब शाम को हमारी पूरी टीम, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊँगा जिसमें सब निपटा के, कुर्सियाँ उठा के, टेबल साफ़ करके, तो हम माशाल्लाह सब फ्रेश खड़े हैं, यानी किसी एक की भी एनर्जी कम नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप अपने अपने घरों में अगर सिर्फ अपनी ज़िंदगी में महदूद होते जाएंगे तो एक वक्त आता है आपकी खुशी ही बेरंग हो जाती है, खुशी में से वो चाशनी कम हो जाती है। मेरे दोस्तों के हलके में आपको हैरत होगी कि जिन लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है वो मुझसे उम्र में सब बड़े हैं और सफ़ेद दाढ़ियों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, नेक मुत्तकी लोग। ज़ाहिर है वो आपकी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ बैठे अपनी वो बीमारियों का तज़किरा कर रहा हो, हाय मेरा बीपी, हाय मेरी शुगर, हाय मेरा वगैरह वगैरह, जैसे बुज़ुर्ग करते हैं, दादा नाने अब्बे। जब इनके पास बैठे हैं तो ये अपनी बीमारियों और मिज़री का तज़किरा करके ज़िंदगी को और मिज़रेबल बना देते हैं। मेरे आज की पार्टी में वो लोग भी शामिल थे जिनसे दोस्ती फेसबुक पे हुई, वो भी शामिल थे जो यूट्यूब पे चंद हफ्ते पहले हमसे जुड़े और लेकिन बहुत अरसे से सुन रहे थे। कुछ ने दावत ली, कुछ पहुँचे। इसी तौर पे ऐसे भी थे जो 40 साल पुराने थे, कोई 30 साल पुराने थे, कोई 20 साल पुराने थे। मेरे MBA को जब मैं पढ़ाता था उनमें से भी हमने एक सैम्पल स्टूडेंट थे मेरे, वो आए थे। नुआई वक्त में जब मैं था तो जो मेरी टीम का हिस्सा थे वही साहब वो आए हुए थे। इसी तौर पे एक वैरायटी होती है पूरी। जैसे ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में इस फूल की बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, इन पत्तों की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो अपनी ज़िंदगी को, अच्छा एक बात और याद रखें, अपने दोस्तों में हमेशा वो चुने जो आपकी खुशी में खुश हों। कल एक बच्चे ने बताया उसकी मंगनी पे उसने अब्बा ने उसको 9,000 रुपये दिया। उसने मिठाई ख़रीदी और जगह जगह दोस्तों को गया। तो एक दोस्त ने जो जुमले कहे उसने वापस आके वो रो पड़ा। उसने कहा, सर, उसने मिठाई लेने के बाद कहा कि केदी किस्मत फूटी है। आप सोचिए कि उस नॉनसेंस आदमी ने, उसकी माँ बाप ने या उसकी आसपास के लोगों ने उसकी तरबियत नहीं की कि खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर बंदा अंदर से जला हुआ हो, अंदर से हसद का मारा हुआ हो, तो आपकी उम्र पे भी जलेगा, आपकी खूबसूरती पे भी, आपके कपड़ों पे भी, आपकी मकबूलियत पे भी, आपके रिस्क पे भी, आपकी दौलत पे भी, आपकी सेहत पे भी, आपकी शोहरत पे भी, हर चीज़ पे। तो हमेशा अपने गिर्द उन लोगों को जमा करें, वो अजीज़ों रिश्तेदारों में जो आपसे जेलस ना हों, जो आपको दुआ दें। जब हमने केक काटा तो अहमद जमीराज साहब ने और यूनुस साहब ने, जो एडवोकेट हैं, इस्लामिक लॉयर्स के बहुत एक्टिव मेंबर हैं, इन सब ने इतनी मोहब्बत से वो दुआएं दी जैसे दिल भर के बुज़ुर्ग दुआ देते हैं। हम सब थे, हम सब ने दोनों हाथ उठा के अपने रब का शुक्र भी अदा किया। आज हमारी टीम का भी मुझे बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना है। खूब अनथक काम किया
और किसी के चेहरे पे शाम को थकन नहीं है। अभी मैं कपड़े बदल के आया हूँ और थोड़ा कंफर्टेबल होकर, चूँकि नमाज इतने टाइट कपड़ों में पढ़नी मुश्किल हो रही थी, तो नमाज़ पढ़ के मैं आके बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। अपने घरों में ज़िंदगी को डल मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्तों का इंतखाब कीजिए इस गुलदस्ते की तरह। अच्छा हाँ, ये जो गुलदस्ता है ये लंदन से आया है, वहाँ से हमारे करम फरमा और अब तो दोस्तों जैसे हैं ये फैसल शहजाद हैं, जो आए तो मेरे पास अपने काउंसलिंग के लिए थे और फिर दोस्तों की तरह हो गए। आज उन्होंने लंदन में भी मेरी सालगिरह मनाई, वहाँ भी केक काटा और खूब सारे तोहफे भेजे। वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब शूटिंग के दौरान पहनूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बड़े कीमती लोग होते हैं जो आपकी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। हमेशा एक तो जब आपकी बारी आए तो ख़ुद बहुत अच्छे दोस्त बनिए, बहुत अच्छे अजीज़ व कारब बनिए, अच्छा तोहफ़ा लेके जाइए और उसकी खुशी को दिल से बकअप कीजिए, उसको लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त बढ़ाइए। तो यकीन मानिए ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कल आपको खुशी देती है। अगर आपकी खुशी की महफ़िल में कोई दुखी और कोई हासद, कोई जेलस आया तो बहुत सारे लोगों का मुंह का मिज़ा किरकिरा हो जाता है। इतने सारे हमारे दोस्त, मैंने उनसे कहा देखो तुम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैं बता देता हूँ मेरी उम्र 70 साल है, कुछ को अगर 80 साल पसंद है तो उतनी गिन लीजिए। इसलिए कि 40 के बाद आप उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है कहां दे कदी मोर नहीं बनदे, कहां दे कदी मोर नहीं बनदे, ओ भावें मोरा देखा बुलाए, गद्दा घोड़ा नहीं आके बराबर, भावें रेसा दे वे दुड़ाए, अन्ना सूजा खाने याक बराबर होंदा है, ओ भावें रगेड़ मुनीरे पाए, ओ लानती नहीं कदी जनती बनदा, भावें मक्के जा दफनाए, कुल दस्ता कलियां दा ते रब नू जो मिलना होंदा ए, पल्ला फद लाए वलियां दा, मैं वालियां मलंगा नू एवें नी सताईदा, मैं वालियां मलंगा नू एवें नी सताईदा, तो बन जा होबी, तो बन जा होबी प्यारी अली दा, तू बन जा होबी प्यारी अली दा, दिल विच रख ले प्यारी अली दा, दिल विच रख ले प्यारी अली दा, अली अली करी न मैं विरज खुदाए दा, मैं वालियां मलंगा नू एवें नी सताईदा, अल्ले फुट के फजारी नमाज वेले ते मारा गाँव सिगिलानी नू सद साई, ओ जिंदा ना मिलिया सुबह पाकी होवे, हानी कोली बलाम तरब साई, बाला पीर साई मम्मा दी गाँव सिया का मैं, ओ जिंदी शान होवे अल्लाह ते समद साई, ओ लैसी खबरी अफजाल दी पीर कामिल, सोरा अपने जोर को वद साई, कुल दस्ता कलियां दा, कुल दस्ता कलियां दा, ते रब नू जो मिलना होंदा ए, पल्ला फद लाए वलियां दा, तू बन जा होबी प्यारी अली दा, तू बन जा होबी प्यारी अली दा, दिल विच रख ले प्यारी अली दा, दिल विच रख ले प्यारी अली दा,
अली अली करी ना मैं, अली अली करी ना मैं ओए विरज खुदाए दा, मैं वालियां मलंगा नू एवें नी सताईदा, मैं वालियां मलंगा नू एवें नी सताईदा। वो जो तुम्हारा मशहूर हुआ उस पे यूट्यूब पे, मेरा नाम जो है वो आबिद सईद चौधरी है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है। इतना ज़्यादा ताल्लुक़ तो नहीं मेरा बहुत पुराना अख्तर अब्बास साहब से, लेकिन एक एज़ाज़ जिसकी मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मैं अख्तर साहब का हमसाया हूँ और बिल्कुल यहाँ इनके घर के ऑपोज़िट वाली गली में जो है वो रहता हूँ। और मेरी जब इनसे फ़ेसबुक से बहुत पुराना इनसे मेरा है ताल्लुक़, लेकिन जब मैं इनसे पहली दफ़ा बाय फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आया तो मैंने इनसे को बताया कि सर मैं आपका हमसाया हूँ, रोज़ आपके घर का नंबर और नाम पढ़ के गुज़र जाता हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको कॉल करके ये बात कहूँ कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा जी आप आ जाएँ, कोई बात नहीं है। और शाम का वक्त था, रात का, तो मैंने कहा सर अब लेट हो गए हैं। तो कहते कि नहीं, हमसायों का इतना हक़ तो होता है कि उन्हें जो है वो बेवक्त जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके। तो इन्होंने मुझे बुलाया, मिले और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनसे मैंने किसी चीज़ की रहनुमाई के लिए, किसी काम के लिए दरख्वास्त की और इन्होंने जो है वो मुझे ज़रूर उस बारे में गाइड किया, बताया और रहनुमाई की। और दूसरी बात जो मैं अख्तर साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बड़ा आदमी वो होता है जिसकी महफ़िल में बैठे हुए लोग अपने आप को छोटा ना समझें। तो ये अख्तर साहब की एक बड़ी अच्छी खूबी है कि ये जहाँ पर भी होते हैं, कभी इनके किसी अमल से, किसी बात से, किसी काम से ये महसूस नहीं होता कि ये कितने बड़े आदमी हैं। ये जो लोग इनको करीब से जानते हैं, जिनसे इनका ताल्लुक़ है, वो ये बेहतर समझते हैं कि ये कितने बड़े आदमी हैं। आम तौर पर ये होता है कि जो लोग 2-4 कॉलम लिख लेते हैं, किताबें लिख लेते हैं, उसके बाद वो फिर अपने आप को स्कॉलर और बड़ा आदमी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन अख्तर साहब जो हैं वो इस मामले में भी डाउन टू अर्थ हैं और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है। और फिर उसके बाद ये हर किसी को एज़ ए भाई, दोस्त, जिस तरह भी उनसे ताल्लुक़ होता है उसी तरह जो है वो उससे बिहेव करते हैं। तो मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोई 5 साल कबल मैंने डरते डरते अख्तर अब्बास साहब को रब्ता किया कि सर आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश है। तो सर ने आगे से जवाब दिया कि आप आ जाएं, हमारे यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। तो वो चाय पीने हम इनके पास पहुँचे और उस दिन का एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे वाक़या तो उसकी जो कंफर्मेशन है वो अगली मुलाकात पे हुई, लेकिन जो एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो मैं रखता हूँ। मुलाकात के एंड पे जो है वो काफ़ी अच्छी नशिस्त रही। सर ने गाइड भी किया, रहनुमाई भी की और शफ़क़त का हाथ भी रखा, बहुत समझाया भी। और एज़ाज़ की बात ये थी कि जान मुलाकात के बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर कुछ चंद अल्फाज हमारे लिए लिख के फ़ोटो भी अपलोड की। तो मैंने मुलाकात के एंड पे उनकी जो लाइब्रेरी थी या जहाँ पे वो बैठते थे, वहाँ पे डिफरेंट जो राइटर्स थे उनकी कुतब वहाँ पे मौजूद थी। तो मैं अभी हादसाती तौर पर एक किताब लेकर गया हुआ था उनको गिफ्ट करने के लिए, जिसका पेश लफ्ज़ मैंने लिखा हुआ था। तो वो शायरी की किताब थी और मेरे बड़े प्यारे दोस्त की थी, तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं लिखूं। तो खैर मैं किताब दे के दी सर को, और जब हम दरवाज़े से बाहर निकले, सर सी ऑफ करने आए ना, तो कुछ किताबें बाहर पड़ी थी। तो मैंने जाते जाते पूछ लिया कि सर ये जो बाहर किताबें पड़ी हैं ये क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी जिस किताब में कोई टेक्निकली जो बहुत वीक हो या किताब में कुछ ना हो, वो किताबें मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो खैर ये बात सुनी और हम चले गए। अगली दफ़ा हमारे एक दोस्त ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अख्तर अब्बास साहब से आपके मिल के आए हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश है, बचपन से उन्हें मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुलाकात करवाएं। तो मैंने सर से फिर रब्ता किया, सर ने कहा आप आ जाएँ। तो जब हम दरवाज़े से एंटर हुए तो मेरे उस दोस्त की किताब भी वहीं पे पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अख्तर अब्बास साहब वो किताब एक्सेप्ट कर लेते तो मैं समझता हूँ कि ये सनद है, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरा ख़्याल है रियाज़त का पैगाम है कि जितनी ज़्यादा रियाज़त इंसान करता है उतना ज़्यादा ही इंसान कामयाब होता है। अभी टेबल पर बैठे हुए भी हम यही बात कर रहे थे कि जो इख्तिसार है ना वो रियाज़त के साथ आता है, और अख्तर अब्बास साहब की रियाज़त जब हमने सुनी, फिर बाद में मिल के भी देखा, और इतना काम जितना वो आज तक कर चुके हैं। तो जिन दिनों हम मिले थे तब नया नया यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था सर ने, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की दुनिया में भी सर की एक पहचान है। मैं ये समझता हूँ
दो सच हैं। एक सच तो ये कि अभी हमारा तो आगाज़ सफ़र है, और दूसरा सच ये है कि अख्तर बाज साहब एक बड़े आदमी हैं और उनकी शफ़क़त और मोहब्बत का हाथ हमारे ऊपर है। तो मैं इस चीज़ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि इतने सीनियर मेहमानों की मौजूदगी में आपने मुझे भी याद रखा। सलामत रहें और यूँ ही मोहब्बतें बांटते रहें। जज़ाक।